हेलो दोस्तों, क्या आपके कंधे की जो हड्डी है वो ऊपर की साइड ऊंची उठ गई है चोट की वजह से या कोई एक्सीडेंट की वजह से, या फिर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको एसी जॉइंट का डिसलोकेशन हो गया है? तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपके एसी जॉइंट से संबंधित सभी प्रकार की जो बीमारी है उसका पूरा आपको सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, हमारे कंधे में ग्लिनोइड और शोल्डर के जॉइंट के अलावा एक और इम्पोर्टेंट जॉइंट होता है जिसे कि एसी जॉइंट कहा जाता है। इसमें दो हड्डियां आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, एक एक्रोमियन की हड्डी और एक क्लेविकुलर की हड्डी। दोनों जो हड्डियां होती हैं वो नीचे की साइड एक लिगामेंट के माध्यम से जुड़ी रहती है जिसे एसी और सीसी लिगामेंट कहा जाता है। ये जो दोनों लिगामेंट जो होते हैं वो क्लेविकल को ऊपर जाने से रोकते हैं। जब कभी कोई चोट लगती है तो उसकी वजह से जो लिगामेंट्स हैं वो टूट जाते हैं और इसकी वजह से क्लेविकल की जो बोन होती है वो ऊपर उठ जाती है। मैं आपको एक मॉडल की सहायता से समझाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्लेविकल की बोन एक्रोमियन से जुड़ी हुई है, एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट और कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। इन दोनों लिगामेंट के माध्यम से ये जो क्लेविकल बोन है वो स्टेबल रहती है। लेकिन जब चोट लग जाती है तो क्लेविकल की बोन ऊंची उठ जाती है और जिसकी वजह से कंधे में दर्द होता है, किसी बॉल को फेंकने में दिक्कत आती है और थोड़ी ताकत लगाने में हमें दिक्कत आ सकती है। अब पहले के ज़माने में तो इसका कोई ज़्यादा इलाज नहीं था, ज़्यादातर लोग पट्टी या ऐसा ही कुछ किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप होती जा रही है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को स्टेबिलिटी के बहुत सारे ऑपरेशन अब अवेलेबल हैं। अब इसमें क्या सभी लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है? जी नहीं। अगर आपके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 mm का ही उठाव हुआ है और जॉइंट अपनी पोजीशन में मेंटेन है तो 4 से 6 हफ्ते आप कंधे का पट्टा लगा के रख सकते हैं जिससे स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन अगर ये जो क्लेविकल है वो काफ़ी ऊंची उठ गई है और दूर से देखने पे भी काफ़ी नज़र आ रही है, या जब आप एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें बोन उठी हुई दिख रही है, यानी कि अगर मैं संक्षेप में कहना चाहूँ तो टाइप 3 या उससे ज़्यादा क्लेविकल डिसलोकेशन हो गई है, तो ऐसे में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अभी जो ऑपरेशन है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो जो कि चोट लगने के 15-20 दिन के अंदर किया जाता है और एक वो जो चोट लगने के 2, 3, 4 महीने या कई सालों बाद किया जाता है। जब हम तुरंत पेशेंट चोट लगने के 7-8 दिन में, 10-15 दिन में आ जाता है तो ऐसे में इस ऑपरेशन को बहुत ही छोटे चीरे से किया जाता है जिसे टाइट्रो फिक्सेशन कहते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे की बोन में टनल बनाकर उसके साथ एक ग्राफ्ट को पास कर देते हैं। ये ग्राफ्ट आर्टिफिशियल होता है और इसके माध्यम से शरीर में जो बोन है उसको स्टेबल कर दिया जाता है और आर्म पाउच लगा के आपको 4 से 6 हफ्ते तक रहना पड़ता है। उसके बाद जो कंधा की जो हड्डी है वो एकदम ठीक लेवल में आ जाती है। ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो आर्मी या सेना का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो इस तरह के हड्डी अगर उनकी ऊंची दिखेगी तो डेफिनेटली वो मेडिकल की फ़िटनेस पास नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मेरे पास दोस्तों तब आते हैं जब उनके ऑलरेडी 20-21 दिन या 1-2 महीना 3 महीना गुजर चुका होता है। ऐसे में सिर्फ आर्टिफिशियल ग्राफ्ट से काम नहीं चलता और बॉडी का ही कोई और ग्राफ्ट लेकर हमें उससे इस लिगामेंट को रिपेयर करना पड़ता है। इसमें हम लोग हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम क्लेविकल की बोन को स्टेबल कर देते हैं। इस ऑपरेशन की खास बात ये होती है कि शरीर में किसी प्रकार की धातु का उपयोग नहीं होता, तो अगर आप फिटनेस में जाते हैं और कोई एक्सरे भी होता है तो आपके कोई मेटल का पीस उसमें नज़र नहीं आता, तो ये फ़ायदा आपको मिल जाता है। दूसरा, क्योंकि बॉडी का खुद का लिगामेंट ही यूज़ किया जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छी हीलिंग दिखाता है। आर्टिफिशियल लिगामेंट की तुलना में मैं हमेशा ही आपको रिकमेंड करूँगा कि हमें नेचुरल लिगामेंट यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियली जो टेप या ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है उसमें कई बार बोन के कटने का रिस्क रहता है। तो हमारा जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारे हॉस्पिटल में यूज़ होती है, हम बॉडी का ही कोई लिगामेंट हार्वेस्ट करके, जो कि जहाँ से वो लिया जाता है वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता, वहाँ पर वो एक्स्ट्रा होता है, वहाँ से उसको हम कंधे में डाल के उससे ऊपर की बोन को स्टेबलाइज़ कर देते हैं। जिससे जब आप एक्सरे देखते हैं या फिर आप बाद में पेशेंट को देखते हैं तो कंधा एकदम सेम ऊंचाई में दिखता है और उसके साथ ही आप कंधे के सारे मूवमेंट भी नॉर्मली कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर जो ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट यानी एसी जॉइंट का जो डिसलोकेशन है, अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराएं तो क्या होगा? दोस्तों, वैसे अगर आपकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा की है तब तो इस ऑपरेशन को आप टाल सकते हैं, लेकिन यंग लोगों के अंदर मैं रिकमेंड करता हूं कि ये ऑपरेशन करा ही लेना चाहिए। वरना जब भी आप कोई थ्रोइंग एक्टिविटी करते हैं, कोई गेम खेलते हैं तो कंधे में कमजोरी अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए यंग लोगों को तो मेरा रिकमेंडेशन सर्जरी का रहता है, लेकिन अगर आपकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इस सर्जरी को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इसके बाद कितने दिन का रेस्ट करना पड़ता है, कब तक अपन वजन नहीं उठा सकते, तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बाद करीब 6 वीक्स के लिए तो आपको हाथ को स्लिंग में रखना पड़ता है। छोटे मोटे खाना पीना खाना ये सब तो आप कर सकते हैं, लेकिन हैवी वेट उठाना हम 3-3.5 महीने के बाद ही स्टार्ट कराते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरी टेक्नोलॉजी है एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके अंदर हम किसी भी प्रकार का मेटल या कोई भी चीज़ नहीं दिखते। तो अगर आप एक्सरे देखेंगे तो आपको लगेगा कि अंदर कुछ लगाया हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऐसा कोई स्क्रू या बोल्ट काम में नहीं आएगा कि जिसे बाद में निकालने के लिए दोबारा से कोई सर्जरी करानी पड़े। तो अगर आपको भी एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, मुझे आके दिखा सकते हैं। अगर आपके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की प्रॉब्लम है और आप ऑनलाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क देकर व्हाट्सएप पे आप अपनी एक्सरे रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।